अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कि रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने से क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोए। और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक बेशक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराई से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज एक मोजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी है जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती है। और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की वहदानियत का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेशक कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की है, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बेशक लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के बेशक जहन में आता है तो अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्र गुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरे यासीन और तीसरा सूरे कौसर का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जियारत जरूर करेगा, फिर उसने एक ही बार इसकी तिलावत क्यों ना की हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यू और अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इसके आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह है, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, न उसको ऊँग आती है न नींद, तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं,
सोए बगैर रह नहीं सकते और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसीलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और अपनी मखलूक की निगहबानी फरमाने वाला, अपनी मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सब कुछ उसी का है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब कुछ उसी का है, यानी वह हर चीज़ का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है उसकी कुर्सी में सब आसमानों और ज़मीन समाये हुए हैं। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, और वो उसके इल्म में किसी भी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते हैं मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 2, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक है। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो जुमला नंबर है 5, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी है अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं है। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज है, जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं आयतुल कुर्सी का हिंदी में तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है, न उसको ऊँग आती है न नींद। जो भी आसमानों पर है और जो भी जमीन पर है सब अल्लाह का है। कौन है जो बिना अल्लाह की इजाजत के उसकी सिफारिश कर सके? अल्लाह उन्हें भी जानते हैं जो मखलूकात के सामने हैं और उसे भी जो उनसे ओझल है। बंदे उसके इल्म का जरा भी इहाता नहीं कर सकते सिवाय उन बातों के इल्म के जो खुद अल्लाह देना चाहे। उसकी हुकूमत यानी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। जमीन और आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं, वो बुलंद और अजीम जात है। प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को हमेशा जन्नत नसीब होती है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला हमेशा बुरी चीजों से महफूज रहता है। आयतुल कुर्सी को पढ़ने से घर में बरकत होती है और सेहत अच्छी रहती है। अगर घर में आयतुल कुर्सी लिखी हो तो अल्लाह उस घर को महफूज रखते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और वो इंसान दुनिया की बुराइयों से दूर रहता होगा और अल्लाह उसे बुरे कामों को करने से बचाता है और उसको नेकियों को करने की राह में बढ़ाता है। जिस घर में कोई शख्स अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो पढ़ने वाले को, उस घर में रहने वाले को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है। आयतुल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से शैतान और बुरी चीजें उस घर को छोड़ देती है और अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते वहां रहते हैं। जिसे भी अगर अपने घर या फिर कहीं और तन्हाई में डर लग रहा हो तो उसे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे के खौफ को दूर कर देगा और उसे सुकून अता फरमाएगा। दोस्तों, अगर आप सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको पूरे दिन अपनी हिफाजत में रखता है और आपको पूरे दिन अच्छे कामों में बिजी रखता है। अगर आप घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों की जमात को आपके साथ भेजता है
प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपके घर में चोरी होने से बची रहेगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत भी पता चली होगी और आयतुल कुर्सी का तर्जुमा भी पता चला होगा और अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में क्या क्या फरमाया है वो सब कुछ पता चला होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ये कुरान शरीफ में तो जितने भी सूरा है सभी का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, लेकिन आयतुल कुर्सी उसमें से खास है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आयतुल कुर्सी के बारे में जान करके। तब तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।